हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा है और आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करेंगे वर्ग माध्य मूलमान किसे कहते हैं, वर्ग माध्य मूलमान और शिखर मान में संबंध। तो इस व्यंजक को आपको बारीकी से समझना है क्योंकि इसके बाद जब हम औसत शक्ति पढ़ाएंगे इस चैप्टर में तो यहाँ से प्यारे बच्चों वहाँ पर आपका रिलेट होगा, वहाँ पर आपको ये फार्मूला देखने को मिलेगा। कभी कभी ये एनुअल एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान और शिखर मान में संबंध स्थापित कीजिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा परिभाषा समझते हैं कि वर्ग माध्य मूलमान किसे कहते हैं। वर्ग माध्य यानी किसी धारा के वर्ग का माध्य निकालेंगे फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। देखिएगा शब्द से अर्थ निकालें। वर्ग माध्य यानी धारा का वर्ग निकालकर उसका माध्य निकाले, इसके बाद उसका मूल निकाले, मतलब वर्गमूल निकाले। जैसे हमारे पास धारा है प्यारे बच्चों, धारा का वर्ग लगाएं फिर उसका माध्य निकाले, माध्य निकाले, ठीक है, माध्य निकाले, इसके बाद उसका वर्गमूल निकाले। तो हमारा आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर। वर्ग हटाएंगे तो इधर, वर्गमूल हटाएंगे तो वर्ग लग जाता है, ये आपका ठीक है। बिल्कुल चिंता ना करें, फिर से समझने की कोशिश करें। देखिएगा किसी प्रत्यावर्ती धारा एक पूर्ण चक्र क्या है पर बच्चों, यहां पर देखिएगा ये जो धारा होता है स्रंग और गर्त के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? स्रंग और गर्त के रूप में। एक पूर्ण चक्र मतलब यहां से चला यहां तक आने में, एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर मतलब धारा की वर्ग के माध्य, मतलब जो भी हमारा धारा आया उसका वर्ग लगाए। इसका माध्य कैसे निकालेंगे? टाइम लगता है 0 से t तक और dt करेंगे समय के साथ और बटे t करेंगे। यानी एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के माध्य, ये आई स्क्वायर का माध्य निकला का वर्गमूल। अब वर्गमूल लगाने के लिए अंडर न लगाकर इधर वर्ग लगा दी, RMS है रूट मीन स्क्वायर। इधर यदि वर्गमूल लगाएंगे तो इधर वर्ग लगा दे, उतना ही है ना, पक्षांतर करेंगे। ये आपका धारा था, इसके वर्ग का माध्य का वर्गमूल, ठीक है। एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग के माध्य का वर्गमूल क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वर्ग माध्य मूलमान कहलाता है। समझ गए? हमारे पास धारा है, उसके वर्ग का माध्य निकालकर उसका वर्गमूल निकाल दें और वर्गमूल निकालेंगे तो वही हमारा आएगा आई बराबर रूट मीन स्क्वायर। इधर वर्ग है प्यारे बच्चों, वर्गमूल लगाते तो ऐसा होता प्यारे बच्चों। फिर ये वर्ग था, सॉरी वर्गमूल था, जब पक्षांतर करते तो ये आकर के कुल मिलाकर ऐसे ही आ जाता, ऐसे आ जाता। धारा के वर्ग के माध्य का वर्गमूल, धारा के वर्ग के माध्य का वर्गमूल वर्ग माध्य मूलमान कहलाता है, रूट मीन स्क्वायर जिसे कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको साफ कर दें क्योंकि यहां पर पढ़ना है हमको व्यंजक, और व्यंजक पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा जगह चाहिए होता है। शुरू करते हैं। माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा को किस समीकरण, निम्न समीकरण से व्यक्त, आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहां पर गणितीय व्याख्या, चलिए शुरू करते हैं। माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा को, किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। समीकरण बताइए। समीकरण है प्यारे बच्चों I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, समीकरण 1 दे दें। ठीक है, माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक, चलिए अब यहां पर हम बात करें, यदि IRMS प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान हो तो देखिएगा हमने क्या कहा, वर्ग माध्य मूलमान जो आता है प्यारे बच्चों वो हमने कहा था धारा के वर्ग का माध्य, ये माध्य। अब आप कहोगे माध्य कैसे निकालते हैं, कितना धारा बहा कितना समय में। ठीक है, चलिए वर्ग का माध्य 0 से t टाइम तक समय लगा बटे t dt हो गया। कब वर्गमूल? तो वर्गमूल न लगा करके इधर हम वर्ग लगा दें, इधर वर्गमूल न लगा करके इधर वर्ग लगा दें प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं।
अब समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखो। समीकरण 1 कितना है प्यारे बच्चों, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, तो आ जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस बराबर 0 से कहां तक, टी तक। आई की जगह मान रखोगे आई जीरो साइन ओमेगा, यहां पर स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा, और प्यारे बच्चों डी टी हो जाएगा, नीचे टी है तो टी रहने दो। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जी हाँ कॉमन आ रहा है आपका आई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां से कुछ कॉमन, जी हाँ टी कॉमन आ रहा है, तो 0 से टी बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी आ गया। अब थोड़ा सा मैं यहां पर फार्मूला चर्चा करूंगा प्यारे बच्चों, शायद आप लोगों को पता हो, क्योंकि cos 2 ओमेगा टी का फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। cos 2 थीटा का, ये थीटा है पूरा, ओमेगा टी पूरा थीटा है, तो cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा थोड़ा इसको यदि पक्षांतर कर दें तो साइन को इधर ले आए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 तो 1 रहने, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, cos 2 ओमेगा टी। जी हाँ, यदि हम साइन स्क्वायर थीटा यहां से निकालें प्यारे बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा बताओ कितना हो जाएगा, तो ये जो 2 है मल्टीपल है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। जी हाँ, साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास थीटा की जगह कितना ओमेगा टी, तो यहां ओमेगा टी रखनी है ना, यहां पर ओमेगा टी रखेंगे क्योंकि थीटा नहीं रखेंगे, थीटा की जगह हमारे पास ओमेगा टी है, ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 है। जी हाँ, ये चलते हैं आगे की ओर, तो यहां पर थोड़ा देखेंगे आप लोग, कितना हमारे पास आई स्क्वायर आर एम एस बच्चों, ठीक है, ये अपने पास आई स्क्वायर है तो रहने दो, बटे टी है तो टी कर दो, फिर समाकलन कहां से, 0 से टी तक, फिर 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, फिर प्यारे बच्चों डी टी, बटे में 2 है तो दो तो बाहर ले लेंगे। देखिए कुछ डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पे, बिल्कुल सिंपल से, आई स्क्वायर बटे टी, 2 मल्टीपल है सामने आ जाएगा। थोड़ा समझिएगा, एक का समाकलन टी के सापेक्ष में टी होगा, cos का समाकलन साइन होता है, लेकिन जो कांस्टेंट होता है उसे नीचे लाते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसे नीचे लाते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसे नीचे लाते हैं, इतना क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया, फिर से समझे, दो कांस्टेंट है बाहर ले आए, एक का समाकलन टी, cos ओमेगा टी 2 ओमेगा है तो cos का साइन कर दिया हमने, सेम cos का साइन कर दिया हमने, cos का साइन कर दिया, लेकिन t के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं, लेकिन 2 ओमेगा यहां एक्स्ट्रा है तो 2 ओमेगा हमने नीचे रख दिया, 2 ओमेगा हमने नीचे रख दिया। अब चूंकि t बराबर होता है प्यारे बच्चों 2 पाई अपन ओमेगा, तो मान रख देंगे आई स्क्वायर आर एम एस, आई 0 है, ये शिखर मान है, t का मान हमारे पास कितना, 2 पाई अपन ओमेगा, t का मान हमारे पास कितना है 2 पाई अपन ओमेगा, तो साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा, 0 से 2 पाई अपान ओमेगा, कैपिटल टी का मान रखें, कैपिटल टी का मान हमने रखा है, जहां भी कैपिटल टी हमने रख दिया। देखिए जरा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा आई स्क्वायर 2 दूना 4 पाई, 2 दूना 4 पाई, पहले हम ऊपर वाला लिमिट रखेंगे प्यारे बच्चों 2 पाई अपान ओमेगा, फिर नीचे वाला रखेंगे, तो पहले ऊपर दोनों में रख देते हैं साइन 2 ओमेगा इंटू टी के जगह रखेंगे 2 पाई अपान ओमेगा, फिर नीचे अपना 2 ओमेगा हाई है, आगे आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, इसलिए आप यहां से आगे करते हैं माइनस, ये माइनस होता है, फिर आप 0 रखोगे, कोष्टक लगाओगे तो 0 रख दो, फिर यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, देखिए ऊपर वाला लिमिट लगाकर बीच में माइनस लगाते हैं, फिर नीचे वाला लिमिट लगाते हैं, तो साइन 2 ओमेगा इंटू 0 अपान 2 ओमेगा, फिर बड़ा ब्रैकेट। देखिए थोड़ा सा आ रहा है क्या कंप्लीट, थोड़ा मैं एक बार चेक कर लेता हूं, कैमरा में आ रहा है प्यारे बच्चों इतना, चलिए इतना कर लीजिए आप लोग थोड़ा सा, है ना, देखिएगा थोड़ा मैं यहां पे कर रहा हूं,
बिल्कुल ठीक ठाक है। चलो लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए यहां पर थोड़ा देखिएगा, यहां पर अपना ओमेगा तो ओमेगा कर दो, ये अपना 4 पाई तो 4 पाई कर दो। देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, ये 2 पाई ओमेगा है ना, तो रहने दो। जी हाँ, यहां पर रखो, ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, साइन 2 दूना 4 पाई आ जाएगा, साइन 4 पाई अपान 2 ओमेगा पर बच्चों, तो 2 ओमेगा। यहां तो जीरो है तो कोई मतलब का नहीं, और यहां भी जीरो का मल्टीप्लाई कर दो, साइन 0 का मान 0 हो जाता है, साइन 0 का मान 0, तो यहां किसी मतलब प्लस हो भी हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं है। साइन 0 का मान 0 हो जाएगा तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। यहां तक क्लियर है? आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आप। थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों, इसलिए हम यहां पर साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। यहां पर थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा। देखो कैसे करता हूं, हम यहां पर देखें तो पाई का मान 180 होता है, तो साइन 0 का मान 0 होगा, तो साइन पाई का मान भी 0 होगा, साइन 180 का मान 0 होगा। 180 दूना 360, 4 गुना प्यारे बच्चों, और 360 दूना 720, समझ रहे हैं? तो साइन 720 का मान भी 0, मतलब यहां भी 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान भी 0 और साइन 4 पाई का मान भी 0, पाई बराबर 180 डिग्री, और 4 का गुणा कर दो 720, तो साइन 720 का मान भी 0, तो कुल मिलाकर ये भी 0 आ जाएगा। तो हमारे पास आई स्क्वायर आर एम एस का मान कितना आ रहा है, ओमेगा आई 0 स्क्वायर अपान 4 पाई, कुल मिलाकर प्यारे बच्चों यहां पर बचेगा 2 पाई अपान ओमेगा, 2 पाई अपान ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल कर दो, और 2 दूना 4 कर दो, तो आपके पास आ रहा आई स्क्वायर अपान 2, ठीक है। मतलब आई स्क्वायर आर एम एस है, ये वर्ग लगा है, उधर जाएगा तो वर्गमूल। अब देखो ना, वर्गमूल लास्ट में कर रहे हैं, छोटे में कर रहे हैं, पहले से वर्गमूल कर दे दिक्कत हो जाता। अब कुछ देखिए, ये जो हमारा वर्ग है तो वर्गमूल से कट जाएगा, तो आई 0 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ √2 हो जाएगा। इतना भी समाप्त नहीं करेंगे, इसको हम परमेयीकरण कर देते हैं। परमेयीकरण करते समय क्या करते हैं, ऊपर भी √2 का गुणा, नीचे भी √2 का गुणा। कुल मिलाकर आई आर एम एस का मान जो आया हमारे पास, आई 0/2 आ जाएगा, √2 का तो 2 आ जाएगा, इंटू √2। √2 का मान रख दें, √2 का मान रखें 1.414। जब इसको कैलकुलेट करोगे प्यारे बच्चों, तो आई 0 है ना, हमारे पास 7 दूना 14 आ जाएगा, तो 0 ऐसा करते हैं 0.7, ठीक है, 7 दूना 14, भागना पहुंचे लब्ध, फिर 7 दूना 14, आई आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब आई आर एम एस का जो मान आ गया 0.07 आई 0, यानी रूट मीन स्क्वायर का मान जो है शिखर मान का 0.702 गुना होता है। यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 1/√2 गुना होता है, 1/√2, यहां पर देख सकते हैं 1/√2 गुना। ये हो गया कंप्लीट, थोड़ा सा टाइम तो लगा, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यही संबंध है, जी हाँ, यही संबंध है प्यारे बच्चों, शिखर मान और वर्ग मध्य मूल मान। ये रूट मीन स्क्वायर है, आरएमएस है, क्या आरएमएस है, रूट मीन स्क्वायर है। तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लीज आप लोग इसे तैयार कर लेना। जहां भी समझ में ना आया हो थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पर इसको आप क्रम से करें। देखिए मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूं, एक का समाकलन टी हो जाता है और कास का समाकलन साइन हो जाता है। जो भी 2 ओमेगा कांस्टेंट है उसे हमने नीचे ले आया, फिर टी का मान रख दिया 2 पाई अपान ओमेगा, तो हमने टी का मान यहां भी रखा और फिर हमने यहां भी रखा, यहां पर रखा, तो यहां हो गया। फिर अपर लिमिट, पहले ऊपर वाला लिमिट रख दिए टी की जगह, ठीक, फिर बीच में लगाते हैं माइनस, फिर नीचे वाला लिमिट लगाते हैं, 0 लगा दिए, इस 0 का मान यहाँ 0 रख दिए। साइन 0 का मान 0, कोई मतलब का नहीं। साइन 2 दूना 4, 4 पाई मतलब 720, इसका मान भी 0। कुल मिलाकर ये बचा हमारे पास 2 पाई अपान ओमेगा, ये 2 पाई अपान ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा, पाई से पाई, 2 दूना 4, तो 2 बचा। अब इधर वर्ग लगा था, पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल से बाहर आ गया, जो नहीं आया तो है, √2 बाहर नहीं आया, ठीक है। √2 का परमेयीकरण कर दिया हमने, फिर परमेयीकरण कर दिया, √2 का √2 से गुणा तो 2 आ गया, √2 का मान रख दिए 1.414, इसका काट दिए तो 0.70, ठीक है, 707 आ गया। यानी जो आपका शिखर मान है वो रूट मीन स्क्वायर
या कि रूट मीन स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर का मान है शिखर मान से 0.70 गुना होता है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर का मान शिखर मान से 0.707 गुना होता है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। जो वर्ग माध्य मूल मान का मान है शिखर मान के 1/√2 गुना होता है। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।